के लियाकताबाद में 3 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ भाग और 12 जख्मी हो गए। मार्च 2019 में मलिक जाफर तैयार सोसाइटी में 4 मंजिला मुनहदम में 2 अफराद जाँ भाग। गुलबहार रिजविया कॉलोनी में 5 मंजिला इमारत जो है वो मुनहदम हुई, 27 अफराद जान से हाथ धो बैठे। जून 2020 लियारी में 5 मंजिला खस्ता हाल इमारत गिर गई, 1 शख्स हलाक हुआ, 11 जख्मी हुए। जून 2020 लियारी नियाबाद में खस्ता हाल इमारत गिर गई, 22 अफराद हलाक हुए। सितंबर 2020 कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में 4 मंजिला इमारत मुनहदम, 4 अफराद जाँ भाग हुए, 7 जख्मी। जबकि 12 अप्रैल 2023 न्यू कराची में आग लगने से इमारत गिर गई, 4 फायर फाइटर्स हलाक हुए। लियारी बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने से जाँ भाग अफराद की तादाद 13 हो गई, खवातीन समेत 12 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इमदादी टीमों ने मजीद 2 लाशें मलबे तले से निकालनी, हैवी मशीनरी से मलबा हटाने का काम जारी। ऑपरेशन इंचार्ज रेस्क्यू 1122 अदील के मुताबिक 6 खवातीन और 7 मर्दों की लाशें मलबे से निकाली जा चुकी हैं। मजीद 8 से 10 अफराद के मलबे तले फंसे होने का खदशा है। 70% तक रेस्क्यू का काम मुकम्मल हो चुका। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ मुकम्मल होने में मजीद कई घंटे लग सकते हैं। तफसीलात लेंगे शहबाज खान से। शहबाज, क्या सूरत हाल है? वो हैवी मशीनरी और हैवी लाइटें लगाकर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं रेस्क्यू एहलकार। अब तक मलबे से जो है वो 13 अफराद की लाशों को निकाला जा चुका है। रेस्क्यू 1122 सिंध के मुताबिक निकाली जाने वाली लाशों में 6 लाशें खवातीन की हैं, जबकि 7 लाशें जो है वो मर्दों की हैं। इसके अलावा एक बच्चे समेत 7 अफराद इस वाक़े में अब तक ज़ख्मी भी हुए हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पे उनका इलाज जारी है। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है रेस्क्यू 1122 की जानिब से कि 70% रेस्क्यू का काम हो चुका है, 30% जो है वो बाकी है। मज़ीद कई घंटे जो है वो दरकार है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल करने के लिए, चूँकि कंजस्टेड इलाका है, तंग गलियाँ हैं, जिसकी वजह से हैवी मशीनरी का दाखिला भी जो है वो दुश्वार हो रहा है। हम साथ ही साथ इस वक्त सरकारी मशीनरी भी जो है काम कर रही है। रेस्क्यू इदारों के साथ साथ जो है वो मलबे को हटाया जा रहा है और जो सरिये हैं उनको कटर की मदद से काटा जा रहा है और एक शावल की मदद से जो है वो जो मलबा है उसको डंपर में लोड किया जाता है और दूसरी साइड पर ले आके जो है डंप किया जाता है। उस मलबे के अंदर भी जो है वो सर्चिंग की जाती है कि आया कोई अंदर मौजूद तो नहीं। ताहम दीगर जो रेस्क्यू इदारे हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। ताहम रेस्क्यू 1122 का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस ऑपरेशन को जो है मुकम्मल किया जा सके। साथ ही साथ ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अभी भी मलबे तले जो है 8 से 10 अफराद जो है वो दबे हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है रेस्क्यू 1122 की जानिब से। और ये इस बिहाफ पर बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनका दावा है कि उनके कुछ लोग जो है मिसिंग है। इस बिहाफ पर जो है वो 8 से 10 अफराद के मलबे तले दबे होने का जो है वो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। हम बड़ी एहतियात के साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और जो मलबा है उसको जो है वो क्लियर किया जाएगा बेसमेंट से, और उसके बाद जो है चूँकि ये इमारत जो है वो ज़मीन पोस हुई है तो रेस्क्यू इदारों का कहना है कि मलबा हटाने के बाद सरफेस के बाद जो है ना नीचे खुदाई भी का अमल भी किया जाएगा और कोशिश की जाएगी पूरी इमारत का मलबा जो है एक जगह से दूसरी जगह जब मुंतकिल किया जाए और अगर कोई शख्स अंदर मौजूद है, कोई लाश अगर मौजूद है तो उसको जो है निकाला जा सके। जी ठीक है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का कहना है इस वक्त तमाम तवज्जो रेस्क्यू ऑपरेशन पर मरकूज है। ऑपरेशन मुकम्मल होने में 24 घंटे लग सकते हैं। मखदूश इमारतों के मकीन खुद दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएं, किसी को ज़बरदस्ती घरों से नहीं निकाल सकते। गैर कानूनी तामीरात पर SBCA के साथ इजलास करूँगा। उम्मीद है कि ये अगले 24 घंटे में ये काम पूरा हो जाएगा। ज़िम्मेदारी हम सब की है और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अहम ज़िम्मेदारी, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वो लोग हैं जो कि उन बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी जानें एट स्टेक हैं। अगर वहाँ पे नोटिस सर्व हो गया है, बिल्डिंग कंट्रोल ने नोटिस दे दिया है, इंतज़ामिया ने नोटिस दे दिया है, तो उनको अपनी जानों का, अपने बच्चों की जानों का, अपनी ख़वातीन की जानों का ख्याल करना चाहिए और वहाँ से इवैक्यूएट करने का बंदोबस्त करना चाहिए। लेकिन किसी को घर से घसीट के निकालना मेरे ख्याल में ये काफ़ी नापसंदीदा काम है जो कि इंतज़ामिया नहीं करना चाहते। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनाम जफ़र का लियारी बगदादी के मकाम का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि लियारी बगदादी में इमारत गिरने का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। मुख्तलिफ इदारे रेस्क्यू के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि अवाम को सहूलियात फ़राहम करे।
अलमिया ये है कि 60 गज की जगह पर 5 मंजिला इमारतें बन जाती हैं। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मुतासरा ख़ानदानों को मुतबादिल दिया जाए, मुतासरा ख़ानदानों को 6 माह का किराया दिया जाए और मुतबादिल जगह बनाकर फ्राहम की जाए। सिंध हुकूमत फौरी तौर पर इस वाक़े के खिलाफ नोटिस ले। वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी का कहना है कि इमारत का सर्वे 2022 में हुआ था। इमारत को इंतहाई ख़तरनाक करार दिया गया था। इतलात हैं कुछ लोग अभी भी मलबे के नीचे हैं। इमदादी काम बड़ी एहतियात से किया जा रहा है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि शहर में गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन का अजाब है। बिल्डिंग कंट्रोल कानून में तरमीम करने जा रहे हैं। तरमीम से लोगों के एतराज़ात भी सामने आएंगे। बिल्डिंग कंट्रोल कानून को सख्त बनाया जाएगा। 10 अक्टूबर 2022 को सर्वे हुआ जिसमें ये इमारत इंतहाई ख़तरनाक जो है वो डिक्लेयर की गई। इसमें अब तक की जो हमारे पास मालूमात हैं उसमें 7 अफराद जहाँ बहक हुए हैं और 9 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन अब भी ये इम्कान है कि शायद कुछ लोग जो मलबा वहाँ से हटाया जा रहा है उसके नीचे होंगे। ऑपरेशन वहाँ हो रहा है चूँकि वो बहुत ही एहतियात के साथ किया जा रहा है, इसलिए कि शहर के अंदर ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का एक अजाब है उसको रोकने के लिए हम तो कोशिश करते हैं। हम अपने जो बिल्डिंग कंट्रोल के कवानीन हैं उसमें तरामीम करने जा रहे हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी जिस पर शदीद लोगों के एतराज़ात भी आएंगे, इसलिए कि जो चीज़ें उसमें करने जा रहे हैं लोग उसकी तवक्को नहीं करते हैं। न्यूज़ अपडेट्स आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स और अखराजात से मुतालिक वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी फ़ज़ाइया ने चंद रोज़ कबल कामयाब ऑपरेशन किया। ईरानी जोहरी तंसीबात पर कामयाब हमला किया गया। अमेरिका B-2 बमबार ने कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब से खिताब बाइडन दौर में 21 मिलियन अफराद गैर कानूनी तौर पर आए। अब हमारे बॉर्डर्स पहले से ज़्यादा महफूज हैं। अफगानिस्तान जाना हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन था। स्टॉक मार्केट तारीख के बुलंद तरीन सतह पर है। अमेरिका अपने सुनहरे दौर से गुजर रहा है। अमेरिका को अजीम तरीन बनाएंगे। अमेरिकी रियासत टेक्सास में बारिश और सैलाब से तबाही। सैलाब की तबाहकारियों में 13 शहरी हलाक, दर्जनों जख्मी। कैर काउंटी से शहरियों को फौरी नकल मकानी का हुक्म। दरियाए गुआडालपे ने भरने लगा। सैकड़ों घर और सड़कें बह गईं। इसराइल का गजा जैतून में स्कूल पर हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी, मज़ीद शहादतों का खदशा। इसराइल ने गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 142 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। 27 मई से इमदाद की तकसीम के दौरान इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 613 हो गई। इसराइल का रफ़ा में रेड क्रॉस की टीम पर हमला, एक इमदादी वर्कर शदीद ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज का गजा के 65% रकबे पर ऑपरेशनल कंट्रोल का दावा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का इसराइली बर्बरियत की रोकथाम के लिए मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर। इसराइल ने गजा में हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन का कत्लेआम कर रहा है। ईरानी सदर का तुर्क हम मनसब और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से अज़रबैजान में इको सरबराही इजलास में इज़हार ख्याल। इसराइली हुकूमत गजा में ढिठाई के साथ जुराइम का इर्तिकाब कर रही है। ईरान पर इसराइली जारहियत को अमरीका और यूरोप की खुली हिमायत हासिल रही।